हाँ मुझे एक्टिंग मैं बोलूँगा। तू बैठ ना यार, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा। क्या क्यूट लग रही है आज ना। थैंक यू। तो बदमाश हो गया, चुप कर। हाँ दादा इसको जरा पकड़ो यार। बच्चे हैं दादा, बच्चे हैं यहाँ पे। एक्टिंग का कीड़ा मुझमें बचपन से था। आई थिंक मैं 4 या 5 साल का था जब मैंने स्टेज थिएटर वगैरह करना शुरू किया, तभी से कीड़ा लग गया यार थिएटर वेटर करते करते। और Yes, I fell in love with acting much after I got into movies. फिल्में शुरू की उसके बाद में ये प्यार हो गया इस लाइन से। लेकिन अब I think ये जन्म भर का रिश्ता है इस लाइन से, इस प्रोफेशन से। और अभी ये प्रोफेशन भी नहीं लगता है, ये एक वे ऑफ मेरा जीने का एक तरीका लगता है। It's so part of me now. मुझे कुछ कहना नहीं है, जो 4 बच्चे परफॉर्म किए हैं और मैं क्या उन्हें सिखाऊंगा, वो सिखाते हैं हमें। मुझे तो लगता है कि हर बच्चे के अंदर एक डायरेक्टर छुपा होता है। हर बड़े डायरेक्टर की एक खासियत होनी चाहिए और होती है कि उसके अंदर एक बच्चा छुपा होता है। That is more रिजेक्शन, बच्चों को रियलाइजेशन, रिजेक्शन ये वर्ड मालूम तब पड़ता है जब उनके माँ बाप उनको ये फील कराते हैं। सो इट एक्चुअली इज बेस्ड ऑन व्हाट द पेरेंट्स आर टीचिंग देम। एंड आई डोंट थिंक दे आर सो यंग, इतने छोटे होते हैं बच्चे, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजेक्शन इन लाइफ। हम बड़े हो जाते हैं तभी भी वी डोंट थिंक ऑफ इट एज रिजेक्शन। कितनी बार फेल हो गए फिर भी उठ के कोशिश तो करते ही रहते हैं। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। तो मुझे लगता है कि लाइफ में रिजेक्शन होता ही नहीं है। लाइफ में इट्स जस्ट अ लेसन लर्न एंड यू जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इट्स ऑल पॉजिटिव। और आई होप दैट ये जो मेरी एटीट्यूड है कहीं पे मैं बच्चों को पास ओवर कर सकूं इन दिस शो ऑल्सो। दैट्स ऑल आई एम होपिंग फॉर वेयर दैट क्वेश्चन इज कंसर्न। क्या है सर, पहले तो इतने सालों से मेरी खुद की जिंदगी की रियलिटी शो चल रही थी। तो मैं अभी आया हूँ और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअली हम दोनों ने, मैं और अनुराग दा ने मिलकर हमारे एक गुरु हैं जिनके मतलब हर एपिसोड से पहले हम उनके चरण वरण छूते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, नारियल वारियल फोड़ते हैं उनके सामने और फिर जाके हम रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं। वो गुरुजी यहाँ है। गुरुजी प्रणाम। No, it's very difficult, it's very tough because sometimes we can see the real talent clearly, transparent and they can perform, but sometimes there's some hidden talent also. Sometimes maybe we can see maybe he has not performed so well, but there is some acting keda inside him and there is a potential. That's what it is. But Dramebaz, I think the best Dramebaz is the kid who is more confident. To come there, to perform and to face and to talk to all of us for that age needs a lot of confidence. I think that's our main criteria. I think or it's very subjective because the way I judge, way Sonali judges and way Vivek judges, we all are different. But there are a lot of time we have argued and the difference of opinion, but finally it's very subjective. It's not like song and dance where कि सुर गलत लगा तो खराब है, सुर सही लगा तो अच्छा है। Not like डांस की अच्छे से डांस हुआ तो थोड़ी सी मुश्किलात तो आई हैं हमें इसको जज करने में, लेकिन जो भी हुआ, जैसा भी हमने किया, जो भी फाइनल रिजल्ट, वी ऑल आर वेरी हैप्पी। This kind of a reality show I accepted to host because I think it will add a lot more to me as a person, because I don't wish to be an anchor all my life. I wish to act and I wish to be an actor. After my previous show I never wanted to host, but I took up the show because I thought I'll really be enriched as a person and as an actor, because the kind of talent we'll see, and it will definitely break the monotony and it's a great show. So I think if I would not have done this show, I would have really missed out on a very good show.